हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूँ आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 12th के लिए आपके लिए एक केस स्टडीज़ की सीरीज चलाई थी। हेलो हेलो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट केस स्टडीज़ के सब्जेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं business environment के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज के केस स्टडीज को। एक मिनट हेलो 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 हेलो। केस स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली केस स्टडी है हमारी। हम पढ़ते हैं इसको बच्चों। ecom क्रिएशन लिमिटेड वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर अजय आफ्टर हिज एमबीए फ्रॉम द यूएसए। ecom क्रिएशन लिमिटेड स्टार्ट की गई मिस्टर अजय के जरिए जब उन्होंने अपनी एमबीए को यूएसए से कर लिया। उन्होंने लॉन्च किया एक ई लर्निंग प्रोडक्ट को कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया के अंदर पढ़ते हैं। जो एक ऐसा प्रोडक्ट था ये जो पहले से ही यूके और यूएसए में धमाल मचा चुका था। बिजनेस जो है अब इंडिया में भी फ्लरिश हो रहा है और सून ये इंडियन कंपनीज को ऑफर कर रहा है ऑनलाइन कोर्सेस इन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। ये जो है बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्री इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिजनेस एनवायरनमेंट शोन इन दिस केस। इस केस स्टडी के अंदर कौन कौन सी तीन इंपॉर्टेंस बताई गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की और कौन कौन सी बिजनेस एनवायरनमेंट की मदद करेंगे अजय को सक्सीड करने में। पहला, बिजनेस एनवायरनमेंट को सभी एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में बताता है जो बिजनेस के डिसीजंस और उसके फर्म के कंट्रोल में नहीं। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंस बताई गई है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंस बात करते हैं। बताई गई है वो तीन इंपॉर्टेंस ये है। चलो, यहाँ पर जो तीन इंपॉर्टेंस बताई गई है वो ये है कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अजय स्पॉट कर सकता है इंडियन मार्केट के अंदर गैप ई लर्निंग का और फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसे मिल सकता है। वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता है बाय मैचिंग प्रोडक्ट टू देयर मार्केट नीड्स। और वो थ्रेट को भी आइडेंटिफाई कर सकता है ताकि अदर फर्म जब एंट्री लेने वाली होगी तो उसे पता चल जाएगा कि उसे किसके साथ कंपटीशन करना है और किसके साथ नहीं करना है। क्या क्या की डायमेंशंस हैं जो अजय को सक्सीड करने पे मदद करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करें वो, इंडिया में लोग किस तरीके से चीज़ों को खरीदते हैं। सोशल एनवायरनमेंट देखिए बेटा कि लोग ऑनलाइन लर्निंग को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ई लर्निंग को डिलीवर करने में। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, नीलेश रेन अ लोकल स्वीट शॉप। नीलेश जो है वो एक लोकल मिठाई की दुकान चला रहा है। नोटिस कर रहा है दैट मोर पीपल वर शिफ्टिंग टू चॉकलेट एंड ऑनलाइन शॉपिंग। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और चॉकलेट की तरफ स्विच कर गए हैं। तो उसने भी अपना बिजनेस जो है चॉकलेट बेचने का ही चालू कर दिया। दिवाली के अंदर उसने ऑफर निकाला अट्रैक्टिव पैकेज चॉकलेट का जिसे रीजनेबल प्राइस में वो दे रहा था। और उसने एक वेबसाइट भी क्रिएट करी जिसे हम chocolove.com के नाम से जानते हैं ताकि ऑनलाइन ऑर्डर वो ले सके। उसके बाद बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर्स आए और उसने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। वो कौन सा डायमेंशन था जो बिजनेस एनवायरनमेंट का यहाँ पर उसने अप्लाई किया और क्या लेसन आपको सीखने को मिलता है इस केस स्टडी से। ये बताता है कि बिजनेस का जो नेचर है वो डायनामिक होता है। लगातार कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज होती रहती है और अनसर्टेनिटी और इंटर रिलेटेडनेस हमें बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है। सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी किया गया क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट बदला है और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी इसमें आया है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाया है सेल्स के लिए। और जो केस हमें बताया वो हमें बताया कि एक्सटर्नल चेंजेस को भी हमें लगातार अडेप्ट कर लेना चाहिए ताकि हम बिजनेस के अंदर क्या हो सके बच्चों, सक्सीड हो सके। Third case studies, following a court order that all schools must have water purifiers, society became more concerned about quality of life and manufacture use new techniques to produce purifiers at competitive prices. कोर्ट का ऑर्डर आया था कि सभी स्कूल के अंदर वाटर प्योरीफायर होने चाहिए
सोसाइटी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई है, तो मैन्युफैक्चरर्स ने नई टेक्निक अपनाई और प्योरीफायर्स को प्रोड्यूस किया कॉम्पिटिटिव प्राइस पे। इनकम लोगों की राइज हुई और चिल्ड्रन जो है वर ऑलरेडी ड्रिंकिंग प्योरीफाइड वाटर एट होम। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट सीन इन दिस एग्जाम्पल। कौन सा डायमेंशन दिखता है, हाउ दिस डायमेंशन इंटरेक्ट करते हैं, बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और वो कौन सा एनवायरमेंट है जो बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इंपोज किया जा रहा है। मेन डायमेंशंस के अंदर आपको लीगल एनवायरमेंट देखना है क्योंकि मैंडेटरी किया गया स्कूल्स के लिए, सोशल एनवायरमेंट दिख रहा है क्योंकि सोसाइटी हेल्थ के लिए कंसर्न हुई है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट दिख रहा है क्योंकि नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट देखने को मिलता है, हायर इनकम जिससे हायर डिमांड होती है, और पॉलिटिकल एनवायरमेंट हमें देखने को मिलता है क्योंकि लीगल नॉर्म्स बनाए गए हैं। These dimensions influence each other. Legal requirements respond to social values, economic capability allowed purchase, and technology made protection viable. This shows the interrelatedness of environment components. और बिजनेस को अलाइन करना चाहिए प्रोडक्ट को लीगल नॉर्म्स के साथ, सोशल वैल्यूज के साथ, ताकि वो बिजनेस के अंदर क्या करे बेटा, टिके रहे। तो ये कुछ केस स्टडीज है बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट की। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर मिस भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।